ये वीडियो उन सभी क्रिएटर्स के लिए तो ज़रूरी है ही जो यूट्यूब पर मेहनत से काम करते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है जिनके बच्चे यूट्यूब को देखते हैं, और साथ ही यूट्यूब के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम रिसेंट हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया से टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, और ज़िली ऐप जो कि रेडमी का ऑफिशियल ऐप था उसको भी इंडिया से बैन कर दिया गया है। अब वजह कोई भी रही हो, लेकिन अब जो वजह यूट्यूब के लिए ख़तरा पैदा करने वाली हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी अगर आपका बच्चा यूट्यूब खोलता है तो उसमें सबसे पहले ही ऊपर पेज पर यहाँ रिकमेंडेशन में देखिए किस तरीके के वीडियोस सामने आते हैं। इस तरीके के अश्लील कंटेंट सामने आ रहे हैं। अब ये सामने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोग इन्हें देख रहे हैं, इन पर बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में व्यूज़ आ रहे हैं, इसलिए ये यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है। अब यूट्यूब ऐसे चैनल्स को हटा नहीं रहा है, डिलीट नहीं कर रहा है, क्योंकि यूट्यूब की भी कमाई हो रही है। या फिर ये मान लो कि यूट्यूब को कोई इन्हें रिपोर्ट नहीं कर रहा है और ऐसे चैनल धुआंधार चल रहे हैं, खुले तौर पर अश्लीलता परोस रहे हैं। यूट्यूब को ये पोर्न साइट बनाने वाले हैं। इससे नुकसान हो रहा है आपके बच्चों का और उन सभी क्रिएटर्स का जो मेहनत से यूट्यूब पर कंटेंट डालते हैं, उनके 10, 15, 20, 100, 200 व्यूज़ वहीं के वहीं रुक जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं इनके व्यूज़ देख के ऐसा कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये यूट्यूब के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर यूट्यूब इन चैनल्स पर इस तरीके के अश्लील कंटेंट पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से यूट्यूब पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हवाई बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो होने को तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आप यूट्यूब के ऑफिशियल पेज पर जाकर चेक कर सकते हैं। रूस में किसी भी तरीके का यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है। रूस में यूट्यूब से आप कमाई नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब चालू तो है, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरीके का मोनेटाइजेशन किसी के लिए भी एक्टिव नहीं है। तो अभी इंडिया में मोनेटाइजेशन एक्टिव है, तो उसका ये गलत फ़ायदा उठा रहे हैं इस तरीके के लोग। अभी मैंने सुबह ही टेक चैंपियन सपोर्ट का वीडियो देखा जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो मुझे लगा कि ये उनकी बात वहीं तक नहीं रुकनी चाहिए, ये बात आगे बढ़नी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ और सभी क्रिएटर्स इस तरीके का वीडियो बनाएं ताकि इस तरीके की एक्टिविटी को यूट्यूब पर रोका जा सके और यूट्यूब को पोर्न इंडस्ट्री बनने से भी रोका जा सके। और हो सकता है कि यूट्यूब पे भविष्य में किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन लग जाए, या हो सकता है इंडिया से मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है करने को तो। और अगर ऐसा हो गया तो ये सभी क्रिएटर्स के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। अभी आप यूट्यूब से 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कमा रहे हैं, आपको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये भी सोच के देखिए कि अगर यूट्यूब पर किसी भी तरीके का बैन लग गया तो सोचिए कि आपके कंटेंट का क्या होगा, आपकी कमाई का क्या होगा। अगर आपने हम जैसे क्रिएटर्स की आवाज़ को वहीं दबा दिया तो फिर होने क्या वाला है ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसे अश्लील चैनल्स के बारे में कहना चाहूँगा, अगर आप ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, मान के चलिए यूट्यूब पर डाल रहे हैं, तो वहाँ 18+ का फीचर ऑन करके रखिए ना। आपको कमाई भी करनी है, वो फीचर भी ऑफ कर देना है और यूट्यूब के एड्स से कमाई करनी है, अपनी झोली भरनी है। ये नहीं देखना है कि यूट्यूब का क्या होगा, यूट्यूब के भविष्य का क्या होगा, देश के बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। और जो भी लोग मेहनत से यूट्यूब पर कंटेंट डालते हैं वो क्रिएटिव तरीके से काम कर पाएंगे? वो ऐसे वीडियोस देखेंगे, उनकी मानसिक मनोदशा क्या होगी? आपको क्या लगता है फिर वो मेहनत से कंटेंट डालने की कोशिश करेंगे? नहीं, ये हो सकता है कि वो थक हार के यूट्यूब ही छोड़ दें। और गरीब इंसान तो फिर ये सोचेगा कि ये सब चल रहा है यूट्यूब पर, तो फिर वो मेहनत से वीडियो डालने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि मेहनत वाले कंटेंट पर 5, 10, 20, 200, 100, 200 व्यूज़ आते हैं। और ऐसे अश्लील चैनल्स रोज़ देखा जाए तो कम से कम नहीं तो इंडिया में 100-200 रोज़ बन रहे होंगे। और इस तरीके की गंदगी को यूट्यूब पर फैलाया जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके सामने इसी तरीके के वीडियोस आएंगे, आपके बच्चों के सामने भी इसी तरीके के वीडियोस आएंगे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बच्चे क्या करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टिकटॉक बैन हो गया, ज़िली बैन हो गया, रूस में मोनेटाइजेशन को बंद कर दिया गया है, वजह जो भी रही हो। मैं ऐसी गंदी मानसिकता वाले चैनल से यही कहना चाहूँगा कि यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ये कोई पोर्न साइट नहीं है, ठीक है। अगर आपको काम करना ही है तो पोर्न साइट पर जाके काम कीजिए ना, वहाँ भी एड्स चलते हैं, वहाँ भी कमाई होती है। एक पब्लिक के प्लेटफॉर्म को क्यों गंदा कर रहे हैं? सिर्फ पैसा ही कमाना आपका उद्देश्य है तो पोर्न साइट पर आप काम करिए, जाके यूट्यूब पे काम क्यों कर रहे हैं? इस प्लेटफॉर्म को खतरे में डाल रहे हैं आप। मतलब अगर इस तरीके का कंटेंट अगर सामाजिक तौर पर देखा जाएगा यूट्यूब पर,
तो सरकार क्या इस पर एक्शन नहीं लेगी? और एक्शन लेगी तो कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आ सकती है यूट्यूब को भी। मैं तो कहता हूँ कि यूट्यूब का भी अगर कोई बंदा ये वीडियो देख रहा हो तो ऐसे चैनल्स पर खुद ही एक्शन लिया जाए, उनको यूट्यूब से हटाया जाए, ताकि ये यूट्यूब कम्युनिटी के लिए भी सेफ़ हो, लोगों के लिए भी सेफ़ हो, और आगे आने वाले इंडिया के भविष्य में अगर क्रिएटर्स जो भी यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं उनके लिए भी सही हो। और ऐसे चैनल से तो मैं यही कहना चाहूँगा, इन्हें इज्जत विज्जत का तो कोई फ़र्क है ही नहीं, इन्हें तो पैसा मिले तो कुछ भी कर सकते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इनके वीडियोस रिपोर्ट कीजिए, यूट्यूब को रिपोर्ट कीजिए। जब आप रिपोर्ट करेंगे तभी यूट्यूब को पता चलेगा ना। आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, सिंपल देख के चले जाते हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं टेक चैंपियन सपोर्ट के अंशुल मौर्य जी को भी खुला समर्थन देता हूं, और उनके उन्होंने जो रिसेंट में एक वीडियो बनाया है इसके विरुद्ध, तो मैं उसके लिए भी उनका हृदय से आभार करता हूं। और इसी तरीके की अगर आप कैंपेन चलाएंगे, अवेयरनेस चलाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अश्लील कंटेंट है वो यूट्यूब से साफ कर दिया जाएगा, बिल्कुल हटा दिया जाएगा, और यूट्यूब को एक साफ सुथरा प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा। अगर हम आप जैसे लोग इस तरीके की अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तो ये हम आपके लिए तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे जो क्रिएटर्स अभी काम कर रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, उनके भविष्य के लिए भी खतरनाक है। और जो भी नॉर्मल इंसान एक यूट्यूब पर काम करने की सोचता है कि मैं भी अपना चैनल बनाऊंगा, कुछ क्रिएटिव काम करूंगा, तो उसके लिए भी ये खतरनाक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी इस बात से सहमत होंगे और मेरी इस बात का समर्थन करेंगे। और मैं चाहता हूं कि और भी क्रिएटर्स ऐसे वीडियोस बनाएं ताकि यूट्यूब को पता चल सके कि यूट्यूब पर असलियत में चल क्या रहा है। और ऐसा नहीं है यूट्यूब को मालूम होता है, लेकिन यूट्यूब पर जब तक कोई रिपोर्ट नहीं करता है तो यूट्यूब एक्शन नहीं लेता है। और जब इन चैनल्स को रिपोर्ट किया जाएगा, यूट्यूब के पास अगर बहुत सारी रिपोर्ट्स जाएंगी तो यूट्यूब खुद एक्शन लेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब को ही अपने प्लेटफॉर्म को साफ़ सुथरा बनाना है, हम आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी ताकि यूट्यूब को साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म बनाया जा सके। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इस तरीके के वीडियोस को आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके सामने इस तरीके का अश्लील कंटेंट सामने आता है, कोई वीडियो सामने आता है, तो आप वीडियो के जस्ट नीचे यहाँ पर 3 डॉट्स देखेंगे, वहाँ टच करेंगे तो यहाँ आपको चैनल को या फिर वीडियो को रिपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपल इस पर रिपोर्ट करने के बाद जो भी इशू है वो लिख दीजिए, और ये सिंपल यूट्यूब के पास रिपोर्ट्स पहुंच जाती हैं। जब बहुत सारे लोग इसको रिपोर्ट करेंगे तो यूट्यूब देखेगा उस चीज़ को कि वाकई में वीडियो में कुछ गड़बड़ है और ये कंटेंट सही नहीं है लोगों के लिए, तो इस यूट्यूब उस वीडियो पर, उस चैनल पर सख्त से सख्त कार्रवाई करता है। और मैं समझता हूँ कि जब तक आप सब लोग सहयोग नहीं करेंगे, आप सब लोग कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरा ये वीडियो बनाने का भी कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा अगर आप सब लोग सहयोग नहीं करेंगे तो। और मेरा इतना सब समझाने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर किसी भी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन लग जाए, प्रॉब्लम आ जाए, बैन हो जाए, या फिर यूट्यूब पर नए क्रिएटर्स जो हैं वो क्रिएटिव काम करना बंद कर दें, तो आप इस वीडियो को किसी के साथ शेयर मत करना। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने सही बातें बताई हैं और ये लागू होनी चाहिए, तो इस वीडियो को सभी के संग शेयर करें। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात पर से सहमत होंगे तो यूट्यूब भी इस पर एक्शन